वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री कैरियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश के टॉपिक में देखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो डियर फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों ने चाहे 6th क्लास से 12th क्लास के बीच में या कभी भी आप चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, 10th 12th बोर्ड में हो या किसी भी क्लास में, आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सुना होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी सेंटेंस के, किसी भी वाक्य के मुख्य अंग होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब हमने चाहे हिंदी में कोई सा भी वर्ड्स सेंटेंस बोला, इंग्लिश में कोई सा भी सेंटेंस बोला, तो उसके हर सेंटेंस के हर एक वर्ड्स किस पार्ट का काम कर रहा है। हर एक वर्ड का अपना एक फंक्शन होता है ना। तो वर्ड का मीनिंग तो होता है लेकिन उसका फंक्शन भी होता है। तो इन्हीं सारे फंक्शंस को कुछ कैटेगरी में बांटा गया है जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं आज बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन और बहुत ही कम समय में बहुत ही शॉर्ट और स्वीट तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे समझा जाए और फिर उनको किसी भी एग्जाम्पल में कैसे पहचाना जाए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है। सो वीडियो को बिल्कुल अंत तक बने रहिए, बहुत ही काम की जानकारी आपके समझ में आने वाली है। आप बिल्कुल स्टार्टिंग से आखिरी तक बिना स्किप किए वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ लेट्स सी। सो डियर फ्रेंड्स, now let's start the topic with full zeal and enthusiasm. So my dear friends, वैसे तो 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच माने गए हैं। कितने? किसी भी सेंटेंस में हम देखा जाए तो मेन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच माने जाते हैं और अधिकतर अच्छी बुक्स में या बहुत सारी बुक्स में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का दिया गया है कि 8 को कंसीडर करते हैं। लेकिन आजकल कुछ जगह पर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बोले जाते हैं। 9 कैसे? कि इसमें आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स को भी इंक्लूड कर लिया गया है। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे फर्स्ट हम लेते हैं नाउन। नाउन मीन्स सभी को पता है जो नेम्स होते हैं, संज्ञा, हिंदी में हम पढ़ते हैं संज्ञा, तो उनको नाउन्स बोला जाता है। जितने भी दुनिया में नाम हैं, चाहे वो नाम किसी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, किसी भी चीज़ का, शहर का हो, नदी का हो, पहाड़ का हो, किसी भी चीज़ का नाम हो, उसको नाउन बोलते हैं। सो वी कैन से दैट नेम्स आर नाउन्स एंड नाउन्स आर नेम्स। तो नेम्स जितने भी होते हैं वो सभी नाउन्स होते हैं। जैसे सचिन, फ्रीडम, इंग्लिश, ये सभी क्या हो गए? नाउन हो गए। माय डियर फ्रेंड्स, उसी तरह प्रोनाउन, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं सर्वनाम, तो सर्वनाम क्या होते हैं कि नाउन, संज्ञा की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम बोलते हैं। उसी तरह इंग्लिश में नाउन के जो सब्स्टिट्यूट होते हैं, है ना, द वर्ड्स विच कैन बी यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पर यूज होने वाले जो भी शब्द होते हैं उनको प्रोनाउन बोला जाता है। सो वी कैन से दैट सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन आर द प्रोनाउन। ने नाउन की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन बोल सकते हैं, जिनको सर्वनाम हिंदी में बोलते हैं। जैसे आई, यू, शी, वी, एनीबडी, है ना। जैसे मैं बार बार नाम नहीं लूंगा। मान लो किसी व्यक्ति के बारे में, रोहन इज अ गुड बॉय, ही ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ही गोज टू स्कूल। सो रोहन का मैं बार बार नाम लेने के बजाय उसका मैं ही, शी में ही करके बोल सकते हैं। यानी रोहन के नाम की रिपीटेशन के लिए, नाम का रिपीटेशन बार बार ना हो, इसके लिए प्रोनाउन के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो ऐसे वर्ड जो सभी नाम की जगह पर यूज किए जाते हैं वो सभी प्रोनाउन है। जैसे आई फर्स्ट पर्सन के लिए, यू सेकंड पर्सन के लिए, ही, शी थर्ड पर्सन के लिए, वी, एनीबडी, ऐसे करके बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं। हम इसको एग्जाम्पल में भी देखेंगे। अब देखिए, थर्ड आता है अपना एडजेक्टिव, मतलब विशेषण। अब हिंदी में हम विशेषण क्या देखते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण बोलते हैं। उसी तरह इंग्लिश में एडजेक्टिव्स जो होते हैं विच मॉडिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव यानी विशेषण। विच मॉडिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। जैसे हॉट, है ना, हॉट टी, लेजी बॉय, ना, फनी गाय, ब्यूटीफुल गर्ल। इस तरीके से ये इन शब्दों से नाउन और प्रोनाउन की खूबसूरती और बढ़ जाती है ना। तो ये क्या है? विशेषता बता रहे हैं। जरूरी नहीं हो खूबसूरती, कभी कभी ये जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई नेगेटिव तरीके से भी किया जा सकता है। ये लेजी, किसी को लेजी बॉय बोल रहे हैं, उसकी खूबसूरती नहीं बढ़ रही है ना। वो मतलब जो विशेषता है, अब विशेषता नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह की हो सकती है। सो जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाइज करने वाले जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी को हम किस में कंसीडर करते हैं? एडजेक्टिव में कंसीडर करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरह 4th नंबर पे आता है वर्ब। वर्ब मतलब जैसे हम हिंदी में देखते हैं कि जितने भी क्रियाएं हैं, है ना, क्रिया हिंदी में 2 तरह के पढ़ते हैं हम, सकर्मक अकर्मक, है ना। तो इंग्लिश में जो है इसके भी हम पार्ट्स पढ़ेंगे, लेकिन मेनली जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं जिसमें कुछ होना साबित हो रहा है,
कुछ होता है ना, ईट, ड्रिंक, वॉक, रन, स्विम, जंप, जो कुछ हो रहा है, जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं इंग्लिश में वो सभी वर्ब के अंदर कंसीडर किए जाते हैं, है ना। सो अब इसको भी हम आगे फर्दर डिटेल में देखेंगे। सो इसके एग्जाम्पल देखें, सिंग, डांस, ईट, ड्रिंक, वॉक, है ना, यानी गाना गाना, डांस करना, खाना जाना, रोना धोना, दौड़ना, जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं सारे एक्शन वर्ड्स किस में आते हैं, वर्ब में आ जाते हैं, ठीक है। उसी तरह 5th नंबर पे आता है आपका एडवर्ब। जैसे क्रिया विशेषण हम हिंदी में पढ़ते हैं, क्रिया विशेषण जो क्रिया की भी विशेषता बताए, नाउन प्रोनाउन की भी विशेषता बताए और विशेषण की भी विशेषता बताए, उसको क्रिया विशेषण बोलते हैं। उसी तरह इंग्लिश में ये जो एडवर्ब होते हैं, दैट मॉडिफाइज वर्ब, ये वर्ब की विशेषता बताते हैं, एडजेक्टिव की भी विशेषता बताते हैं और खुद एडवर्ब, सेंटेंस में अगर एक से ज्यादा एडवर्ब हो तो एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब की भी विशेषता बताते हैं। जैसे सॉफ्टली, लेजीली, ओपन, ओनली, है ना, इनको हम सेंटेंस के तौर पे देखेंगे। तो जो वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब इनकी भी विशेषता बताए, इनको भी मॉडिफाई करे, उनको हम एडवर्ब बोलते हैं। एडजेक्टिव क्या करते हैं, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे, वो एडजेक्टिव है, और जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब इनकी विशेषता बताए वो एडवर्ब होते हैं, ठीक है। उसी तरह हम 6 नंबर पे देखते हैं प्रीपोजिशंस। माय डियर फ्रेंड्स, प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, जैसे हिंदी में कुछ अव्यय होते हैं, है ना। अव्यय मतलब ऐसे शब्द होते हैं जिनका देश, काल, लिंग, है ना, इनसे कोई इन पर डिपेंड कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह इसमें प्रीपोजिशंस जो होते हैं इंग्लिश में, जिनको हम अव्यय बोल सकते हैं, दे रिलेट, वो क्या करते हैं, वो रिलेशन बनाते हैं नाउन या प्रोनाउन का बाकी वर्ड्स के साथ। फिर से ध्यान से सुनिएगा, प्रीपोजिशंस क्या करते हैं, ये वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन का बाकी वर्ड्स के साथ में रिलेशन बनाते हैं, यानी बाकी वर्ड्स को नाउन और प्रोनाउन से जोड़ने का काम कौन करते हैं, वो आपके प्रीपोजिशंस। जैसे अप, ओवर, बाय, फॉर, इनटू, है ना, बुक इज ओवर द टेबल या ऑन द टेबल, है ना, ट्रेवलिंग बाय द बस, है ना। तो नाउन प्रोनाउन को, ये मैं तो फ्रेज बोल रहा हूँ आपको, मैंने ट्रेवलिंग बाय, सो ही इज ट्रेवलिंग बाय द बस, वो ट्रेवलिंग तो कर रहा है पर किससे कर रहा है, बाय बस कर रहा है, तो बाय लगा दिया। पेन इज इनटू द ड्रॉअर, पेन ड्रॉअर के अंदर है, इनटू लगा दिया। तो ये नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बाकी वर्ड्स के साथ में बनाने का काम कौन करता है, प्रीपोजिशन। और ये अव्यय क्यों है, क्योंकि इन पे किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी टेंस बदल गया तो अप, ओवर, बाय, फॉर, इनटू, इनके मीनिंग नहीं बदलते, है ना। टेंस हो गया या कोई जेंडर बदल गया तो इससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी तरह 7th पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा आता है कंजक्शन। माय डियर फ्रेंड्स, कंजक्शन नाम से ही पता चल रहा है, कंजक्शन मतलब संयोजक। दीज आर द सॉकेट वर्ड्स। जैसे सॉकेट क्या करता है, आपने देखा होगा पाइप या नली का सॉकेट, दो चीजों को आपस में जोड़ने का काम करता है सॉकेट। उसी तरह ये कंजक्शन जो है, कंजक्शन आर द सॉकेट वर्ड्स। कंजक्शन क्या होते हैं, सॉकेट वर्ड्स होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि दैट जॉइन वर्ड्स, फ्रेसेस एंड क्लोजेस, जो दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करे, दो या दो से अधिक वर्ड्स को जोड़े, दो या दो से अधिक फ्रेजेस को जोड़े, या दो या दो से अधिक क्लोजेस को जोड़े, ऐसे सारे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन, जो जोड़ने का काम करें। दो वर्ड्स को भी जोड़ सकते हैं, जैसे राम एंड श्याम, एंड से जोड़ दिया, और एंड, बट, ये सारे एंड, बट, और, सो, येट, विथ, इन सभी की हेल्प से हम सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, फ्रेजेस को जोड़ सकते हैं, क्लोज को जोड़ सकते हैं। ओके, सो ये जो कंजक्शन होते हैं ये सॉकेट वर्ड्स होते हैं, यानी सेंटेंस, वर्ड्स, फ्रेज को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए हम इनको संयोजक बोलते हैं, जोड़ने वाले वर्ड्स बोलते हैं। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इंटरजेक्शन आपने हिंदी में सुना होगा, हिंदी में पढ़ा भी होगा, विस्मयादिबोधक शब्द। नाम से पता चल रहा है विस्मयादिबोधक मतलब कोई विस्मय हो रहा है, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव। आपके सामने अचानक कोई गिर गया तो ओ, या कोई बहुत अति सुंदर चीज देख ली, वाह वंडरफुल, या अचानक किसी ने आपके सुई चुभो दी, आह। तो ये जो सडन फीलिंग होती है, एकदम स्टिमुलेशन के साथ में जो फीलिंग के वर्ड्स निकलते हैं, ये अपने आप में ही सेंटेंस होते हैं। किसने बोला वाव, तो ये सेंटेंस हो गया अपने आप में। वंडरफुल, आह, आउच, ये जो वर्ड्स होते हैं ये अपने आप में ही सडन फीलिंग के जो वर्ड्स होते हैं ये इंटरजेक्शन होते हैं। क्या बोलते हैं इनको, इंटरजेक्शन, यानी विस्मयादिबोधक शब्द होते हैं जो सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे आह, ओह, आउच, वुप्स, यब्बा, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, ये कभी कभी अपने आप में पूरे सेंटेंस भी होते हैं। नाउ द लास्ट बट नॉट लिस्ट, आर्टिकल्स एंड इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनेंट।
ये डिटरमाइनर्स जो होते हैं ये आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स को सिंटेक्स में डाला जाता है ना। वैसे ग्रामेटिकल पोर्शन में हम इनको सिंटेक्स के बारे में पढ़ते हैं। सो ये प्रॉपर सिंटेक्स शो करते हैं किसका, नाउन या प्रोनाउन का। यानी जब सेंटेंस में हमको पता चलता है कि कितना है, प्रॉपर सिंटेक्स का मतलब क्या है, कितना है या कितने थे या कितनी क्वांटिटी थी। तो प्रॉपर सिंटेक्स नाउन और प्रोनाउन का पता लगाने के लिए आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स का, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि ए एन द मच विच ये सारी चीजें क्या है, ये प्रॉपर सिंटेक्स से शो करते हैं। सो ये 9th पार्ट्स ऑफ स्पीच है आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स। इनको हम डिटेल में देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि आपको 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच उनके फंक्शन के साथ में और उनके एग्जाम्पल के साथ में मैं दे रहा हूं। आप एक बार और देख सकते हैं, देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड आर्टिकल एंड डिटरमाइनर्स। ओके डियर फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल तो मैं अभी आपके सामने एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, हम इनको डिटेल में देखेंगे। अभी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि इनको किस तरीके से पहचाना जाए। माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश में आप कोई सा भी सेंटेंस प्रयुक्त करेंगे तो उसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच दिखेगा ही दिखेगा। अब उसको पहचानना आना चाहिए, कैसे? नाउ लेट्स सी। सो डियर फ्रेंड्स, हियर इज द एग्जांपल फॉर पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम एक एग्जांपल लेते हैं। वाओ, राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल बाय वेरी बिग शिप। बड़ा आश्चर्यजनक एक एग्जांपल बनाया है। वाओ, राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल बाय वेरी बिग शिप। गजब, राम एंड श्याम बहुत बड़े जहाज से स्कूल जा रहे हैं। सो ये एक इसमें इंटरजेक्शन है, वाव, है ना। राम एंड श्याम क्या हो गए? राम एंड श्याम क्या हो गए? नाउन हो गए। राम एंड श्याम आर द नाउन, है ना। और इनको एंड, राम एंड श्याम, मैंने क्या बताया था, 2 वर्ड्स को, 2 सेंटेंस को जोड़ने वाले। एंड क्या हो गया हमारा? कंजक्शन हो गया, ये कंजक्शन हो गया। ये हमारा वाव क्या हो गया? ये इंटरजेक्शन हो गया। राम एंड श्याम हमारे नाउन हो गए, ठीक है। गोइंग, गो, ये हमारा वर्ब में आ गया। गो मतलब जाना, वर्ब में आ गया। ये टू, ये आपका प्रीपोजिशन हो गया, है ना, बाय प्रीपोजिशन हो गया। ये आपका गोइंग टू स्कूल, ठीक है, स्कूल भी नाउन हो गया। ये आर्टिकल हो गया आपका, है ना, ए इन द में आर्टिकल हो गया। वेरी बिग, बिग शिप कैसा है? शिप कैसा है? बिग। यानी ये नाउन, शिप भी एक नाउन है, ये एक नाउन भी है, और ये शिप कैसा है? बिग है। मतलब नाउन को जो मॉडिफाई करे वो क्या हो गया? एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव हो गया। और इस बिग को भी और ज्यादा मॉडिफाई कौन कर रहा है? वेरी। तो ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब हो गया। तो वेरी बिग शिप, शिप कैसा है? बिग है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और बिग कितना है? बहुत बड़ा है, वेरी बिग है, तो ये एडवर्ब हो गया। यानी एडजेक्टिव की भी विशेषता, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब हो गया। इस तरीके से हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच ढूंढना आना चाहिए। अब इसमें मैंने प्रोनाउन नहीं दिया है, क्यों? राम एंड श्याम हमने चूंकि नाउन प्रयुक्त कर लिए, अगले सेंटेंस में हम प्रोनाउन लेते हैं कि दे आर। राम एंड श्याम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? दे। तो अगर मैं दे से सेंटेंस स्टार्ट करता हूं तो ये प्रोनाउन हो जाएगा हमारा। सो डियर फ्रेंड्स, आप इससे समझ सकते हैं कि राम एंड वाव, वाव क्या हो गया? सडन फीलिंग, क्योंकि कोई जहाज से स्कूल जाता है क्या? तो ये अपने आप में एक आश्चर्य वाली बात होगी। सो राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल बाय अ वेरी बिग शिप। तो आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। इससे पहले आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब आप एग्जाम्पल और भी एग्जाम्पल बना के आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कोई इंक्वायरी हो, कुछ क्वेश्चन पूछना हो, आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही ज़बरदस्त नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाएँ। फिर मिलते हैं बहुत जल्द। ओके, बाय।